टोले के टोले उमड़ाते थे और उनके खून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन के जड़ों में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाती थी, फांसी चढ़ जाते थे, तो इनकी देशभक्ति साबित होती थी, क्योंकि ये उस दौर के देशभक्ति को सूटी थी। उसके बाद 62 और 75 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटी की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता नहीं चला कि जिस्म की पूरी पोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपनी बेटी को शहर पर दुश्मनों के धज्जी उड़ाने के लिए भेज देती और उसे पत्र लिख करके कहती कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हटना, कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह सारा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांग रहा था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि विचारों में तो यदि कोई व्यक्ति अपने गांव को पूरी मेहनत लगाम और ईमानदारी से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है, और 1 साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये सही है? आप उसकी देशभक्ति समझेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, इसकी भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। न मस्जिद को जानते हैं, ना रिवाले को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, ना रिवाले को जानते हैं। जब पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।